हिंदुस्तान के शुमाली सरहदी खित्ते यानी लद्दाख से एक बार फिर नाराजगी की सदाएं बुलंद हो रही हैं। यह वो खित्ता है जिसे 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाया गया था। तब कहा गया था कि इससे इलाके में तरक्की आएगी, यानी रियासत का दर्जा लेने के बाद 370 लगाया गया था और मरकजी सरकार ने उस वक्त कहा था कि इससे इलाके में तरक्की आएगी, इख्तियारात मकामी सतह तक पहुंचेंगे और आवाम की आवाज को ज्यादा नुमाइंदगी मिलेगी। लेकिन आज तकरीबन 6 साल बाद लद्दाख के ही शहरी, सियासी और समाजी कारकुन और मजहबी रहनुमा अब मरकजी हुकूमत के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में लद्दाखी स्टेक होल्डर्स यानी जो इसमें अलग अलग तंजीमें हैं, उन्होंने वजारत दाखिला को बाकायदा एक खत लिखा है, MHA को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इलाके के सिविल सोसाइटी के अराकीन को परेशान किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है और इस पर दबाव डालने की लगातार कोशिश की जा रही है। दरअसल खत में लिखा है कि लद्दाख में शहरी समाज के सरगर्म अफराद को बिला जवाज यानी किसी भी जवाज के परेशान किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि हम वजारत दाखिला से मुतालबा करते हैं, यानी गृह मंत्रालय से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी मुदाखलत करे, एक मुनसिफाना, शफाफ और जमहूरी तरीक़ेकार को यकीनी बनाया जाए। लद्दाखी नुमाइंदों ने यह भी कहा है कि यह रवैया जमहूरी इक़दार और अवामी एतमाद के खिलाफ है। उधर लद्दाख के लोग पिछले चंद सालों से 2 बड़े मुतालबात के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। पहला जो बड़ा मुतालबा है लद्दाख के लोगों का कि 6 शेड्यूल यानी 6ठे शेड्यूल के तहत खुसूसी आईनी तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें एक तरह से दिए जाए और दूसरा जो बड़ा मुतालबा है वो स्टेटहुड यानी मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल किया जाए। आपको याद होगा कि जब साल 2019 में लद्दाख को मरकज के मातहत इलाका बनाया गया था, तब बहुत से लोगों ने इस फैसले को तरक्की की उम्मीद के तौर पर देखा था। लोगों ने जश्न मनाया था और सरकार के इस कदम की तारीफ की थी, मगर बहुत जल्द ही लोगों को एहसास हुआ, लद्दाख के लोगों को, कि इख्तियारात आवाम के बजाय ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चले गए हैं और नतीजतन कारगिल और लेह दोनों अजला में सियासी और मजहबी तंजीमों ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी लेह अपेक्स बॉडी, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इस तरह की तंजीमें बनाई गई जो उस वक्त से अपने हुकूक के लिए पुरअमन जद्दोजहद कर रही हैं, लगातार एहतजाज कर रहे हैं, लगातार बंद बनाए जा रहे हैं और लगातार इनकी जो डिमांड है उस डिमांड को लेकर मरकजी सरकार के सामने लगातार ये एक तरह से अपनी जो मांगे हैं उसे रख रहे हैं। अब दरअसल जो खत मरकजी हुकूमत को या वजारत दाखिला को लिखा गया है या गृह मंत्रालय को लिखा गया है, इस खत में कहा गया है कि बाज समाजी कारकुनों, तलबा लीडर्स और इंसानी हुकूक के रजाकारों को इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से पूछताछ और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यह इल्जाम उस वक्त सामने आया है जब मरकज और लद्दाख के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का सिलसिला सुस्त रवि का शिकार है। लद्दाखी रहनुमाओं के मुताबिक यह रवैया आवाम में खौफ पैदा कर रहा है और इख्तिलाफ राय को दबाने की कोशिश के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ मरकजी सरकार का कहना है, यह मरकज का जो मौक़िफ़ है कि तरक्की और अमन हमारी तरजीह है। मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ हमेशा यह रहा है कि लद्दाख में तरक्याती मंसूबे तेज़ी से जारी हैं और हुकूमत मकामी अवाम के मफाद के लिए एक तरह से काम कर रही है। लेकिन सरकारी ज़राए के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सयाहत और दिफाई मंसूबों पर अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। लद्दाख के लोगों के लिए नए तालीमी और रोज़गार के मौके पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन अवामी सतह पर सवाल यह है कि क्या ये तरक्की सियासी शमूलियत और इख्तियारात की तकसीम के बगैर पायदार रह सकती है? ये सवाल बहुत बड़ा है। और वहीं पर आप देखिए कि लद्दाख के मशहूर समाजी रहनुमा सोनम वांगचुक, जिन्हें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी तहरीकों का चेहरा समझा जाता है, उन्होंने भी कई बार यह मुद्दा उठाया और कहा कि हमें सड़कें नहीं, आईनी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें अपने वसाइल, अपनी ज़मीन, अपनी शिनाख्त पर पूरा हक चाहिए। करगिल के रहनुमा भी यही मौक़िफ़ रखते हैं कि मरकज़ की पॉलिसियों ने इख्तिलाफ को बढ़ा दिया है और लद्दाख के दोनों अजला के दरमियान सियासी खलीज पैदा हो रही है। अब अवामी एहसास यानी खौफ और नाराज़गी और उम्मीद भी अब एक तरह से बढ़ती जा रही है।
सिविल सोसाइटी के कारकुनों का कहना है, जो तंजीमें यहां पर जो अपेक्स बॉडी है या डेमोक्रेटिक जो अलायंस है, इनके जो अरकान हैं, उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगाया और इनका कहना है कि वो आज़ादी से राय जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। नाराज़गी अवाम को लगता है कि दिल्ली ने उनके मुतालबात को नज़रअंदाज किया है और उम्मीद यह है कि अब भी बहुत से लोग पुरुम्मीद हैं कि बातचीत से कोई हल एक तरह से निकल आएगा। लेकिन आप देखिए कि लद्दाख में अब जिस तरह से लोगों में एक बेचैनी पाई जा रही है, लोग जिस तरह से अब परेशान है और लोगों का खासतौर से अपेक्स बॉडी या लद्दाख डेमोक्रेटिक जो अलायंस है, इनका ये इल्ज़ाम है कि पिछले दिनों लेह में जिस तरह से हंगामा हुआ था, जिस तरह से 4 लोगों की मौत हो गई थी और जो प्रोटेस्ट था वो पुरतशद्दुद हो गया था, उसके बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई थी और इसी हंगामे को लेकर, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर जो पूछताछ का सिलसिला चल रहा है, इसके नाम पर दरअसल लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों में एक डर और खौफ पैदा हो गया है और इसी वजह से जो तंजीमें हैं लद्दाख की, डेमोक्रेटिक अलायंस हो या फिर अपेक्स बॉडी जो लद्दाख की है, उसने बाकायदा केंद्र सरकार को, वजारत दाखिला को यानी गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा है। उस लेटर की तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये दरअसल पूरा लेटर है जहां पर अपेक्स बॉडी और इसके अलावा जो मौजूदा एमपी हैं, आज़ाद एमपी लद्दाख से, उनके बाकायदा दस्तखत हैं और इस लेटर के अंदर यह मांग की गई है कि मरकजी सरकार इसमें मुदाखलत करे, लोगों को बेजा परेशान ना किया जाए, क्योंकि जांच पड़ताल के नाम पर और इसके अलावा पूछताछ के नाम पर आम लोगों को, तलबा को और इसके अलावा अपेक्स बॉडी और डेमोक्रेटिक अलायंस से जो तंजीमें जुड़ी हुई हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन्हें दरअसल परेशान किया जा रहा है। पूछताछ के नाम पर जो कुछ पिछले 2 महीने में लद्दाख में हुआ है या जिस तरह से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर, इनके सबूत इकट्ठा करने के नाम पर, इनकी जांच पड़ताल के नाम पर लोगों को हरासा किया जा रहा है, लोगों के खिलाफ दायरा एक तरह से तंग किया जा रहा है। यहां पर लोग अगर सच्चाई बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, यानी आज़ादी इजहार की जो इजहार की जो आज़ादी है, अपनी बात रखने की जो आज़ादी है, उस पर भी एक तरह से रोक लगाई जा रही है। और अपने इन्हीं खदशात को लेकर लद्दाख की जो तंजीमें हैं, अवामी जो तंजीमें हैं, उन्होंने बाकायदा अब केंद्र सरकार का दरवाज़ा खटखटाया है। वजारत दाखिला को और गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि मरकजी सरकार इस तरफ फोकस करे, लोगों को परेशान न किया जाए, लोगों को हरासा न किया जाए। लोग यहाँ पर हर तरह की जो जांच पड़ताल हो रही है उसमें सहयोग के लिए और मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तक जो जांच पड़ताल हुई है, लोगों ने उसमें पूरे तौर से एक तरह से मदद की है। तो जांच पड़ताल के नाम पर, पूछताछ के नाम पर लोगों को हरासा करना, उनको परेशान करना बंद किया जाना चाहिए। अब यह देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि एक दरखास्त की गई है, एक अपील की गई है, बाकायदा लेटर लद्दाख के अवाम की तरफ से मरकजी सरकार को लिखा गया है। क्या मरकजी सरकार, वजारत दाखिला या गृह मंत्रालय इस पर फौरन कोई एक्शन लेता है? क्या जो लोग इसमें शामिल हैं, मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? क्या कोई बयान अब मरकज की तरफ से इस पर आएगा? आने वाले दिनों में यह देखना भी अहम होगा।